वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे पिक्चर के हवाले से कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं और उसके टूल्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए हमने उस पिक्चर को मॉडिफाई कैसे करना है डॉक्यूमेंट के अंदर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट के टैब पे क्लिक करें। जिस तरह टेबल हमने इंसर्ट किया था इसी तरह पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास विंडो ओपन होगी ब्राउज़ करने के लिए। आपने एक्चुअली वो इमेज सेलेक्ट करना है जहाँ से भी आपने इंसर्ट, जो भी पिक्चर को आपने इमेज को इंसर्ट करना है उसको आप करेंगे सेलेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनमें से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। ये पिक्चर आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आपने देखा होगा दोस्तों, इसमें ये जो पिक्चर आपके पास इंसर्ट हुआ होगा ये डिफरेंट साइज़ में होता है। एक बहुत छोटे साइज़ में भी हो सकता है, बहुत बड़े साइज़ में भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस पिक्चर को किस साइज़ में आप एक्चुअली रखना चाहते हैं। तो उस हिसाब से सबसे पहला जो काम है, हमने पिक्चर के साइज़ को एडजस्ट करना है। तो सिंपली पिक्चर का जो साइज़ है वो एडजस्ट हो जाता है। ये डिफरेंट आपको आइकन्स नज़र आएंगे कॉर्नर्स के ऊपर, इनकी मदद से हम पिक्चर के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बारीकी में देखने वाली है, वो ये है कि कॉर्नर पे जो आपके पास आइकन्स नज़र आ रहे सर्कल से, इनके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये माउस का जो कर्सर है इसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे आप क्लिक करके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। किसी भी कॉर्नर से ये हो सकता है और इसका फ़ायदा ये है कॉर्नर से जब करेंगे तो उसका एस्पेक्ट रेशो जो होता है हाइट और विड्थ एक ख़ास रेशो में बढ़ेगा या कम होगा, जिससे ओरिजिनल जो उसका साइज़ है मतलब शेप है उसके अंदर जो भी व्यू नज़र आ रहा होगा उस पर कोई ऐसा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा जिससे उसका ओरिजिनल शक्ल जो है वो बिगड़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कॉर्नर से नहीं सिर्फ साइड से उसका विड्थ अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, उसका जो व्यू है वो बिगड़ने का मतलब ये ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा इस तरह। या अगर मैं इसका हाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा और ये ओरिजिनल उसका व्यू नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हमने देखना है सिर्फ हाइट चेंज करना है या विड्थ चेंज करना है या फिर दोनों को उसी हिसाब से बड़ा या छोटा करना है। किसी भी कॉर्नर से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके साथ एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि आप पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मिडल में टॉप पे एक टूल है, एक राउंड एरो की तरह, इस पर क्लिक करेंगे और फिर आप मूव करा सकते हैं सर्कुलर मोशन में। आप किसी पोजीशन पे लाके इसको रखेंगे तो उसी तरह वो टेढ़ा हो जाएगा एक्चुअली। इस तरह आप पिक्चर को टेढ़ा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ एडिशनल टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल करेक्टनेस में आप क्लिक करें, इसमें क्या होगा लाइट हो जाएगा उस पिक्चर का कलर और डार्किश हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो पिक्चर है वो किस तरह का है और उस पर आप क्या चेंजिंग करना चाहते हैं। राइट पे और डाउन पे जितना लेके आएंगे उतना पिक्चर आपको लाइट दिखेगा और बैक साइड पे लेके जाएंगे ऊपर उसी हिसाब से कलर डार्किश होता रहेगा। आप इसमें से लाइट या डार्क करने के लिए ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। करेक्टनेस के बिल्कुल नीचे कलर का ऑप्शन है, इसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आप कलर इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट हो सकता है, येलोविश और वाइट हो सकता है, ब्लूइश, ग्रीनिश और इस तरह के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आप उसके ऊपर उस पिक्चर पे डाल सकते हैं। ये एडिशनल एक ऑप्शन है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। सारे ऑप्शंस को आप ट्राई करके देखें। कलर सेचुरेशन, कलर टोन और रिकलर का ऑप्शन इसमें मौजूद है। तो दोस्तों इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि आप इस पिक्चर को रिप्लेस करना चाहते हो किसी और पिक्चर के साथ, तो इस पर क्लिक करें। यहाँ से चेंज पिक्चर का ऑप्शन है, चेंज करेंगे दोबारा से ऑप्शन आपके पास
आ जाएंगे, या राइट क्लिक करके भी चेंज किया जा सकता है। इस तरफ ये ऑनलाइन ऑप्शन भी है, अगर ब्राउज करेंगे तो दूसरा पिक्चर आप लेके आ सकते हो। क्लिक करें, इंसर्ट, रिप्लेस हो जाएगा। दोबारा से करते हैं, राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, चेंज पिक्चर। राइट क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर, चेंज पिक्चर, वही ऑप्शन आपके पास आएगा, फ्रॉम फाइल, और जो पिक्चर आपको चाहिए वो पिक्चर सेलेक्ट करें और इसको करें आप इंसर्ट। तो ये पिक्चर इसी तरह इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें एक और ऑप्शन ये भी है कि पिक्चर के ऊपर फ्रेम हम लगाते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़रूरत पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर, जैसे पिक्चर के बाहर क्लिक करेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। पिक्चर पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे, पिक्चर के रेलेवेंट टूल्स आपको नज़र आएंगे। और यहाँ से फर्दर ऑप्शंस भी हैं, आप इस तरह का कोई भी इफेक्ट पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेम्स आप एक्चुअली ये आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी फ्रेम यहाँ से आप ट्राई करें, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन है, जो बॉर्डर आप लगा देंगे उसका जो कलर होना है वो कैसे रखेंगे आप वो सिलेक्ट करें। पिक्चर के फर्दर भी इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनको भी आप ट्राई करके देखें, और डिफरेंट आपको इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। और एक एक ऑप्शन आपने देखना है। 3D रोटेशन में भी इस तरह आपको पिक्चर्स मिलेंगे, पिक्चर के इफ़ेक्ट्स मिलेंगे बेसिकली, ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट काम है पिक्चर के रेलेवेंट, वो मैं आपको बताने लगा हूँ पोजीशनिंग के हवाले से, कि टेक्स्ट के अंदर पिक्चर जो है उसका पोजीशन क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर के लिए हम इस पिक्चर को कट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट के दरमियान में यहाँ हम पेस्ट करते हैं इस लोकेशन पे, या इंसर्ट भी कर सकते हो और पेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये पिक्चर इस तरह आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसमें पिक्चर पे डबल क्लिक करें, पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि टेक्स्ट में कहाँ पे उसका लोकेशन होना चाहिए। देखें ये आइकन से ही पता लगता है कि टेक्स्ट में पिक्चर का पोजीशन क्या होना चाहिए। अगर आप ये ऑप्शन नहीं करना चाहते तो इन शॉर्ट रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, इसमें है थ्रू टेक्स्ट का ऑप्शन। इसका फ़ायदा है कि ये ऑप्शन एक्टिवेट करने से या क्लिक करने से आप पिक्चर को कहीं भी मूव करा सकते हैं, पेज में ऊपर भी लेके जा सकते हो, नीचे भी लेके आ सकते हो, राइट पे भी लेफ़्ट पे भी। यह सबसे मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है थ्रू टेक्स्ट वाला ऑप्शन। टाइट अगर आप करेंगे तो फिर बाद में ये ऑप्शन भी है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन था इनलाइन टेक्स्ट, ये हो गया। तो इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि राइट पे और लेफ़्ट साइड पे जो टेक्स्ट होगा आपके पास, इमेज के जो स्पेस होगा इसमें टेक्स्ट नहीं आएगा। तो उसको भी रखने के लिए थ्रू टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब हुआ कि टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर आएगा। इसका मतलब पिक्चर के पीछे जो टेक्स्ट है वो हमें नज़र नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी है। और कुछ केसेस में बिहाइंड टेक्स्ट भी हो सकता है। ये ऑप्शन वहाँ पे ज़्यादा कारामद है जहाँ पे पिक्चर का जो कलर है, अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं पिक्चर में, उसका कलर डार्किश हो और टेक्स्ट का कलर लाइट हो, या टेक्स्ट का कलर डार्क हो और जो पिक्चर है वो लाइट हो, तो फिर कलर कंट्रास्ट की वजह से वो नज़र आएगा। वरना इस केस में टेक्स्ट यहाँ पे जो भी आया इसके ऊपर ये पढ़ा नहीं जाता है ये बिल्कुल, क्योंकि बैकग्राउंड में भी डार्क कलर है और इसके ऊपर जो टेक्स्ट जो लिखा है ये भी ब्लैक है, डार्क कलर में है, तो नज़र नहीं आता है। ये ऑप्शन भी पता होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली डॉक्यूमेंट के अंदर थ्रू टेक्स्ट का ऑप्शन ज़्यादा करामद होता है, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक और ऑप्शन इसमें है, यहाँ पे आप देख लें हाइट और विड्थ का, इसको भी आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। पहले मैंने आपको जो साइज़ बढ़ाने या कम करने का ऑप्शन बताया था उसी हिसाब से
यहाँ से भी आप साइज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेन जो चीज़ें थी कुछ पिक्चर के हवाले से, और उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि पिक्चर को आप क्रॉप कर सकते हो। अब ये क्रॉप क्या चीज़ है? क्रॉप में आप पिक्चर के कुछ हिस्से जो है वो काट देते हैं और कुछ हिस्से रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल इन करंट केस में चाहता हूँ कि इस पिक्चर में ये दो लड़के जो हैं ये नज़र आएँ, और साइड वाले यहाँ से इस साइड वाला जो एरिया है ये नज़र नहीं आना चाहिए, और ये जो एक्स्ट्रा है वो नहीं, सिर्फ ये दो फोकस हो। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे पिक्चर पे और क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप का ऑप्शन और एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे कुछ कॉर्नर में टूल्स, इसके थ्रू आप क्रॉप कर सकते हो। हाइट कितना काट देना है इसका या आउट करना है इतना, और साइड पे कितना काटना है यहाँ तक। अब ये दो लटके नज़र आएंगे, जैसे ही बाहर क्लिक करोगे ये क्रॉप हो गया, बाकी जो हिस्सा है वो यहाँ से कट गया। अब इस पिक्चर को रिसाइज करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं कट करूँगा और आखिर में जाके दोबारा से इंसर्ट करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी इंसर्ट करें पिक्चर के साथ यही काम डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि पिक्चर के साथ काम करना आपने सीखा होगा। फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।